नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है कि यही सब क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं और एक-एक क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड के लिए ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बताइए बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है, यही आपको बताना है। कौन सा संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कितना भेद होता है? 6, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर भेद वाले वीडियो देखना है तो हम अपलोड कर दिए, सब व्याकरण का भेद कितना होता है उसके एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए उपसर्ग शब्द के किस भाग में जुड़ता है? उपसर्ग शब्द के किस भाग में जुड़ता है? तो शुरुआत में जुड़ता है, यानी कि प्रारंभ में जुड़ता है, यानी कि ऑप्शन इसका सही बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, यही आपको बताना है। तो किस प्रकार की संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं किस प्रकार का सर्वनाम है, यही आपको बताना है। किस प्रकार का है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधि हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग में होता है 2 पद, लास्ट वाला पद होना चाहिए मूल पद। तो अधिकार में कार क्या है? मूल पद है, और अधि क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, यही आपको बताना है। तो क्या चिन्ह है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ने है। क्या है? ने है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। क्या हो जाएगा? भाववाचक, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए जो सोएगा वह खोएगा, जो वह कैसा सर्वनाम है? जो सोएगा खोएगा, वह खोएगा में जो वह कैसा सर्वनाम है, यही आपको बताना है। तो कैसा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। कैसा है? संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपहार शब्द में उपसर्ग है। उपहार शब्द में उपसर्ग है। क्या है उपसर्ग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उप, क्योंकि हार इसका मूल शब्द है। क्या हो जाएगा? हार इसका मूल शब्द है, इसीलिए उप हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है, यही आपको बताना है। कौन सा कारक है? आपादान है। क्या है? आपादान है, क्योंकि एक दूसरे से अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए बताइए दोस्तों जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कोई और कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? कोई और कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है, यही आपको बताना है। किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किसका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए अन्याय शब्द में उपसर्ग है। अन्याय शब्द में उपसर्ग है, तो क्या उपसर्ग है? तो अ हो जाएगा, क्योंकि न्याय है ऐसे इसका मूल शब्द है। क्या है? न्याय मूल शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, यह रावण को में कौन सा कारक है, यही आपको बताना है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए
सेना शब्द में कौन सा संज्ञा है? सेना शब्द में कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए तुम क्या खा रहे हो में क्या कौन सा सर्वनाम है? यही आपको बताना है। तो क्या खा रहे हो प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है, इसीलिए हो जाएगा इसका सही आंसर प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए निर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यही आपको बताना है। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से बताइए। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? नीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है में से कौन किस कारक का चिन्ह है? यही आपको बताना है। वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है में से किस कारक का चिन्ह है? यही आपको बताना है। किस कारक का चिन्ह है? करण का है। किसका है? करण कारक का चिन्ह है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए शहर शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? शहर शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक। किसका हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए वह मेरा घर है में वह कौन सा सर्वनाम है? यही आपको बताना है। वह मेरा घर है में कौन सा सर्वनाम है? वह मेरा घर है, क्या निश्चित है कि मेरा ही घर है? इसीलिए हो जाएगा इसका सही आंसर निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सुगम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सुगम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यानी कि सु क्या है? उपसर्ग है, गम मूल शब्द है, इसीलिए क्या हो जाएगा? सु इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए को और के लिए किस कारक के विभक्ति चिन्ह है? यही आपको बताना है। को और के लिए किस कारक के विभक्ति चिन्ह है? यही आपको बताना है। किस कारक का है? संप्रदान का है। किसका है? संप्रदान का है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए संज्ञा के कुल कितने मुख्य भेद होते हैं? संज्ञा के कुल कितने मुख्य भेद होते हैं? जल्दी से बताइए। कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं संज्ञा का मुख्य भेद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक्स का सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए दोस्तों स्वयं या खुद किस सर्वनाम में आता है? स्वयं या खुद किस सर्वनाम में आता है? यही आपका बताना है। किस सर्वनाम में आता है? निजवाचक सर्वनाम में आता है। किस में आता है? निजवाचक, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यही आपको बताना है। कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी पर हो जाएगा, क्या कि ख्यात एक मूल शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए मेज पर पुस्तक रखी है में पर किस कारक का चिन्ह है? यही आपको बताना है। मेज पर पुस्तक रखी है में पर किस कारक का चिन्ह है? जल्दी से बताइए। किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण के है। किसका है? अधिकरण, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए पहाड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है? पहाड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है? यही आपको बताना है। कौन सी संज्ञा? क्योंकि पहाड़ बोलने पर सब पहाड़ आता है, इसीलिए हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, क्या है? हम है। क्या है? हम है उदाहरण। चलिए अगला है दोस्तों, दुर्लभ शब्द में उपसर्ग बताइए। दुर्लभ शब्द में उपसर्ग बताइए, यही है आपका क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हे राम मेरे रक्षा करो में कौन सा कारक है? हे राम मेरी रक्षा करो में कौन सा कारक है? यही आपको बताना है। कौन सा कारक है? तो संबोधवाचक कारक है। क्या हो जाएगा? संबोधवाचक कारक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सुंदरता शब्द में संज्ञा बताइए। सुंदरता शब्द में संज्ञा बताइए, तो कौन सा संज्ञा सुंदरता में? तो भाववाचक है। क्या हो जाएगा? भाववाचक, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, क्या उदाहरण है? तो आप उदाहरण है। क्या है? आप उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए अनुभव शब्द में उपसर्ग है। अनुभव शब्द में उपसर्ग है, आपको यही बताना है। क्या उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। क्या हो जाएगा? अनु उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए राज ने गरीबों को दान दिया में को किस कारक का अंतर्गत आएगा? जल्दी बताइए, इसमें जो को है किस कारक के अंतर्गत आएगा, यही आपको बताना है। किसके अंतर्गत आएगा? संप्रदान के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? दान कर रहा है, इसीलिए संप्रदान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इनमें से कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यमुना है। क्या है? यमुना है, क्योंकि ये क्या है? गाय। गाय बोलने से सब गाय आएगा, पहाड़ बोलने से सब पहाड़ आएगा, लड़का बोलने से सब लड़का आएगा, परंतु यमुना, यमुना एक नदी है। नदी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, परंतु यमुना नदी माने एक नदी है, इसीलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सर्वनाम सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? तो संज्ञा के स्थान पर होता है। किसके स्थान पर होता है? संज्ञा के स्थान पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि मूल्य शब्द है ज्ञान, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? का के की है। क्या है? का के की है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप सब बताइए कि 40 ऑब्जेक्टिव में से आपका कितना सही हुआ, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।